नमस्कार साथियों, आप लोगों का रामानुज इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज की क्लास में हम स्टैटिक जीके से संबंधित भारत के विश्व धरोहर स्थल को देखने वाले हैं, बेस्ट एक्सप्लेनेशन विथ फैक्ट्स के साथ। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक ऐसा है कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। भारत में यूनेस्को द्वारा चिन्हित विश्व विरासत स्थलों की सूची। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का विशेष भौतिक या सांस्कृतिक महत्व है। वर्तमान में दुनिया में 1223 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें से भारत में 43 विश्व धरोहर स्थल हैं, 35 हैं सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे आगे हम काफ़ी डिटेल के साथ। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यूनेस्को के भारत में प्राकृतिक विरासत स्थल देखने वाले हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये असम के अंदर है और इसे शामिल किया गया था 1985 में। नेक्स्ट है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी असम के राज्य के अंदर है और इसे भी 1985 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान में है और इसे 1985 में शामिल किया गया था। तो 1985 के अंदर 3 विरासत स्थल को शामिल किया गया था यूनेस्को में। नेक्स्ट है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में है, इन्हें 1988 और 2005 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो पश्चिम बंगाल के अंदर है, इसे 1987 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट, जो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्य में स्थित है, इसे 2012 में शामिल किया गया था। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, जो हिमाचल प्रदेश में है, उसे 2014 में शामिल किया गया था। ये प्राकृतिक विरासत स्थल हैं। नेक्स्ट हम भारत में यूनेस्को के अंदर शामिल सांस्कृतिक विरासत स्थल को देखने वाले हैं। पीछे हमने प्राकृतिक विरासत स्थल देखे थे, अब सांस्कृतिक देखने वाले हैं। अजंता की गुफाएं, ये महाराष्ट्र में है और इन्हें 1983 के अंदर शामिल किया गया था। एलोरा की गुफाएं हैं, जो महाराष्ट्र में है, 1983 में शामिल किया गया था। ताजमहल, जो आगरा उत्तर प्रदेश में है, 1983 में शामिल किया गया था। आगरा का किला आगरा उत्तर प्रदेश में है, 1983 में शामिल किया गया था। सूर्य मंदिर, जो कोणार्क उड़ीसा में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सूर्य मंदिर, इसे 1984 में शामिल किया गया था। महाबलीपुरम मंदिर, जो तमिलनाडु के अंदर है, 1984 में शामिल किया गया था। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट को, जो गोवा में है, उसे 1986 में शामिल किया गया था। हम्पी में स्मारकों का समूह, जो कर्नाटक राज्य में है, उसे 1986 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है खजुराहो मंदिर, जो मध्य प्रदेश में है, 1986 के अंदर इसे शामिल किया गया था। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है, इसे भी 1986 में शामिल किया गया था। पटदकल मंदिर, जो कर्नाटक में है, 1987 में शामिल किया गया था। एलिफेंटा गुफाएं, जो महाराष्ट्र राज्य में है, उन्हें 1987 में शामिल किया गया था। ग्रेट लिविंग चोल मंदिर, जो तमिलनाडु में है, इसे 1987 और 2004 में शामिल किया गया था। बौद्ध स्मारक सांची स्तूप, जो भोपाल मध्य प्रदेश में है, 1989 में शामिल किया गया था। हुमायूं का मकबरा, जो दिल्ली के अंदर है, उसे 1993 में शामिल किया गया था। कुतुब मीनार स्मारक, जो दिल्ली में है, उसे 1993 में शामिल किया गया था। माउंटेन रेलवे, जो बोध गया बिहार में है, उसे 1999, 2005 और 2008 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है महाबोधि मंदिर, जो बोध गया बिहार में है, इसे 2002 में शामिल किया गया था। भीमबेटका के रॉक शेल्टर, जिसे मध्य प्रदेश में है, ये 2003 में शामिल किए गए थे। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क है, जो गुजरात में, 2004 में शामिल किया गया था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो मुंबई राज्य में है, उसे 2004 में शामिल किया गया था। लाल किला परिसर, जो दिल्ली में है, 2007 में शामिल किया गया था। जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में है, जो 2010 में शामिल किया गया था। राजस्थान के पहाड़ी किले, जो राजस्थान में है, 2013 में शामिल किए गए थे। रानी की वाव और रानी की बावड़ी, जो गुजरात में है, 2014 में शामिल किए गए थे। नेक्स्ट है नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल, जो बिहार राज्य में है, 2016 में शामिल किए गए थे। ली कोर्बुजिए की वास्तुकृतियाँ, जो चंडीगढ़ में है, उन्हें 2016 में शामिल किया गया था। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर गुजरात,
जो 2017 में शामिल किया गया था। मुंबई का विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको पहनावा जो मुंबई में स्थित है 2018 में शामिल किया गया था। जयपुर शहर राजस्थान जो 2019 में शामिल किया गया था। धोलावीरा हड़प्पा शहर जो गुजरात राज्य में है 2021 में शामिल किया गया है। कार्तिकी रुद्रेश्वर रामपास मंदिर जो तेलंगाना राज्य में है 2021 में शामिल किया गया है। शांति निकेतन को पश्चिम बंगाल में है 2023 में शामिल किया गया था। और 43वें नंबर पे मोईदाम में जो असम राज्य में है 2024 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट हम भारत में यूनेस्को मिश्रित विरासत स्थल देखने वाले हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो सिक्किम राज्य में है 2016 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। कंचनजंगा पर्वत दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। यह एक मिश्रित विरासत स्थल है जो भारत का है और यूनेस्को में शामिल किया गया है 2016 के अंदर। तो कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर। नेक्स्ट है भारत के विश्व धरोहर स्थल देखते हैं। सबसे पहले आगरा किला को देखेंगे। यह आगरा किला की फोटो है। आगरा का किला जिसे लाल किला के नाम से भी जाना जाता है भारत के आगरा में स्थित है और इसे 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के अजंता जिले में स्थित है। लगभग 29 रॉक कट बौद्ध गुफा स्मारक है जिनका निर्माण दूसरी और पहली शताब्दी ईसा पूर्व से थे। गुप्त काल के दौरान 5वीं और 6वीं शताब्दी ईस्वी का किया गया था। इसे 1983 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। अजंता गुफाओं में पेंटिंग जातक कथाओं को दर्शाती हैं। तो अजंता की गुफाओं में पेंटिंग जो कर रखी है वो जातक कथाओं को दर्शाती हैं। यह एग्जाम एसएससी सीजीएल और एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़िएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है हमारा एलोरा की गुफाएं। यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और 6वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान कलचुरी चालुक्य और राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनाई गई थी। एलोरा गुफाओं को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था। एलोरा गुफा दुनिया की सबसे बड़ी रॉक कट स्मारक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल में पूछा, सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ताजमहल। ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के दाहिने तट पर स्थित है। तो कहाँ पर है? यमुना नदी के तट पर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें रिलीफ आर्किटेक्चर तकनीक का मुख्य रूप से ताजमहल को सजाने के लिए किया गया है, का उपयोग किया गया है रिलीफ आर्किटेक्चर तकनीक का, और इसे 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है महाबलीपुरम मंदिर। यह पल्लव राजाओं द्वारा स्थापित स्मारकों का समूह है जिन्हें 7वीं और 8वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट के साथ चट्टान से उकेरा गया था। यह विशेष रूप से अपने रथों के रूप में मंदिर, मंडप, गुफा अभयारण्य, जाइंट ओपन एयर रिलीफ्स जैसी प्रसिद्ध गंगा नदी के अवतरण मंदिर और शिव की महिमा के लिए जाना जाता है, जिसमें हजारों मूर्तियां हैं। महाबलीपुरम मंदिर में 5 रथ हैं: धर्मराज, युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ हैं। तो महाबलीपुरम मंदिर के अंदर 5 रथ हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है कोणार्क के सूर्य मंदिर। भारत की विरासत का एक वास्तुशिल्प चमत्कार कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे आमतौर पर कोणार्क के नाम से जाना जाता है, जो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित एक विशाल मंदिर है। इसे 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। यह एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नागांव जिला और गोलाघाट असम में स्थित है।
काजीरंगा 430 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। दुनिया के सुरक्षित क्षेत्रों में काजीरंगा में बाघों का घनत्व सबसे अधिक है। तो काजीरंगा के अंदर बाघों का घनत्व सबसे अधिक है। इसे 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो 2006 के अंदर टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। यह एक सींग वाले गैंडे भारतीय गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान से रखिएगा, इसको एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान के नाम से जाना जाता था। 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। यह पार्क पक्षियों और जानवरों की 375 से अधिक प्रजातियों का घर है, जैसे बस्किंग पाइथन, चित्रित सारस, हिरण, नीलगाय आदि। यह मुख्य रूप से प्रवासी साइबेरियन सारस के लिए जाना जाता है। तो साइबेरियन सारस के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य पूर्वोत्तर भारत में असम राज्य में स्थित है। कहाँ है? असम राज्य में, जो एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य 1985 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में चिन्हित किया गया था। 1989 में मानस ने बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा हासिल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा के चर्च और मठ। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट पुर्तगाली इंडीज की पूर्व राजधानी में स्थित एक कर्मिक संपत्ति है, जो भारत के पश्चिमी तट पर गोवा की राजधानी पंजिम से लगभग 10 किलोमीटर पूर्व में है। इसे 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सम्राट अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी विजय का शहर केवल 10 वर्षों के लिए मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। यह स्मारकों और मंदिरों का परिसर है, जो एक समान स्थापत्य शैली में बनाया गया था, जिसमें भारत की सबसे बड़ी मस्जिद शामिल है। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अकबर ने अपना निवास और दरबार आगरा से फतेहपुर सीकरी में स्थानांतरित कर लिया। इसे 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। तो ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हम्पी में स्मारकों का समूह। हम्पी के पवित्र और भव्य स्थलों में मुख्य रूप से विजयनगर साम्राज्य 14वीं और 16वीं शताब्दी के अंतिम राजधानी शहर के अवशेष शामिल हैं। यह अंतिम महान हिंदू साम्राज्य था, जो मध्य कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है। इसी खंडहर को प्रकाश में लाने वाले इंजीनियर का नाम था कर्नल कोलिन मैकजी। कौन थे? कर्नल कोलिन मैकजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, एनटीपीसी में ध्यान से पढ़िएगा। 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट है खजुराहो स्मारक समूह, जो मध्य प्रदेश में है। खजुराहो में मंदिरों का समूह चंदेल वंश के राजाओं द्वारा बनाया गया था, जो 950 और 1050 के बीच अपनी कला के चरम पर पहुंच गया था। यह मुख्य रूप से 2 अलग अलग धर्मों, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। इसे 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के एलिफेंटा द्वीप या गहरापुरी में स्थित मूर्तिकृत गुफाओं का एक नेटवर्क है, जो 2 समूहों में विभाजित 7 गुफाएं हैं। पहली 5 गुफा हिंदू गुफाओं का एक बड़ा समूह है और दूसरी 2 गुफाओं का एक छोटा समूह है। हिंदू गुफाओं में शैव हिंदू संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली रोक कट पत्थर की मूर्तियां हैं, जो भगवान शिव को समर्पित हैं। यहाँ भगवान शिव की 3 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करने वाली सदाशिव के रूप में जाने जाने वाली 7 मीटर ऊंची एक मूर्ति इस गुफा में है। इसे 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है ग्रेट लिविंग चोल मंदिर।
ग्रेट लिविंग चोल मंदिर चोल साम्राज्य के राजाओं द्वारा बनाए गए थे, जो पूरे दक्षिण भारत और पड़ोसी द्वीपों में फैले हुए थे। इस साइट में 11वीं और 12वीं सदी के 3 महान मंदिर शामिल हैं। तंजावुर में वरदेश्वर मंदिर, गंगईकोड़ा चोलापुरम में वरदेश्वर मंदिर और दारासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर। राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित गंगईकोड़ा चोलापुरम का मंदिर 1035 में बनकर तैयार हुआ था। इसे 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है पट्टदकल में स्मारकों का समूह। कर्नाटक में पट्टदकल एक उद्धार कला के उच्च बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है, जो 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिण भारत से वास्तुशिल्प रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण प्राप्त करता था। 9 हिंदू मंदिरों की एक प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक जैन अभयारण्य भी वहां देखा जाता है। इसे 1987 में यूनेस्को के विरासत स्थल में शामिल किया गया था। कब? 1987 में। और ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। नेक्स्ट है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें भारत और बांग्लादेश में फैले 10,200 वर्ग किलोमीटर के मैंग्रोव वन शामिल हैं। तो इसमें कौन से वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन। भारतीय क्षेत्र के भीतर जंगल के हिस्सों को सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है और यह पश्चिम बंगाल के दक्षिण भाग में है। जंगल में बड़ी संख्या में सुंदरी के पेड़ हैं। सुंदरवन रोल बंगाल टाइगर्स के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में रोल बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं। इसे 1988 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो उत्तराखंड में स्थित है। इसे 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में अंकित किया गया था। इस पार्क को 1982 में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था और 2005 में इसका नाम बदलकर नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। पश्चिमी हिमालय में उच्च स्थिति भारत की फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थानीय अल्पाइन फूलों और उत्कृष्ट प्राकृतिक सुंदरता के घास के मैदानों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सांची, जो मध्य प्रदेश में बौद्ध स्मारक है। सांची में महान स्तूप भारत में सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है और मूल रूप से सम्राट अशोक महान द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया था। सांची को 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। यह सफल सुधार और संरक्षण का प्रमाण है। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा, जो दिल्ली में है। 1570 में हाजी बेगम द्वारा निर्मित इस मकबरे का विशेष सांस्कृतिक महत्व है, क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा था। इसने कई प्रमुख वास्तुशिल्प नवाचारों को प्रेरित किया, जिसकी परिणति ताजमहल के निर्माण में हुई। इसे 1993 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कुतुब मीनार और इसके स्मारक, जो दिल्ली में है। कुतुब मीनार का निर्माण 13वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली से कुछ किलोमीटर दक्षिण में हुआ था। इसके आसपास अलाई दरवाज़ा गेट है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कुतुब मीनार के आसपास कौन सा दरवाज़ा है? अलाई दरवाज़ा गेट है। कुतुब मीनार लाल बलुआ पत्थर से बनी मीनार है, जो 73 मीटर ऊंची है। कुतुब मीनार के निर्माण की प्रक्रिया में काफ़ी समय लगा, लगभग 75 वर्ष। इसका निर्माण 1993 में कुतुब उद दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था और इल्तुतमिश द्वारा समाप्त किया गया था। इसे 1993 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल रूप में शामिल किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी और सीपीयू में पूछा गया है, सीजीएल में भी पूछा गया है। अलाई दरवाज़ा गेट। नेक्स्ट है भारत की पर्वतीय रेलवे। भारत के पर्वतीय रेलवे में 3 रेलवे शामिल हैं। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जो पूर्वोत्तर भारत को 1999 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। तमिलनाडु दक्षिण भारत के नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित नीलगिरी माउंटेन रेलवे को 2005 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में के रूप में शामिल किया गया था।
कालका शिमला जो हिमाचल प्रदेश रेलवे उत्तर पश्चिमी भारत में है 2008 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। 23 नंबर है बोधगया में महाबोधि मंदिर परिषद। महाबोधि मंदिर परिषद 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित पहला मंदिर था। यह सबसे शुरुआती बौद्ध मंदिरों में से एक है जो पूरी तरह से ईंट से बना है, जो अभी भी गुप्त काल के अंत से खड़ा है। इसे 2002 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है भीमबेटका, मध्य प्रदेश का रायसेन जिला के शैलाश्रय 1958 में डॉक्टर विष्णु श्रीसर वाकणकर द्वारा खोजा गया। इसे 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। भीमबेटका शैल आश्रयों में पाए गए पाषाण युग के कुछ शैल चित्र लगभग 30,000 वर्ष पुराने हैं। ये गुफाएं नृत्य के प्रारंभिक प्रमाण भी प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है 25 नंबर चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान। यह गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित एक बिना खुदाई वाले पुरातात्विक, ऐतिहासिक और जीवित सांस्कृतिक विरासत स्थल का एक हिस्सा है। इसे 2004 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है 26 नंबर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो मुंबई में है। यह दुनिया के बेहतरीन कार्यात्मक रेलवे स्टेशन बहुओं में से एक है और प्रतिदिन 3 मिलियन से अधिक यात्रियों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। यह दो संस्कृतियों के विलय का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि ब्रिटिश वास्तुकारों ने भारतीय शिल्पकारों के साथ मिलकर भारतीय वास्तुकला परंपरा को शामिल किया गया था। इस प्रकार मुंबई के लिए एक नई शैली का निर्माण किया। यह उपमहाद्वीप का पहला टर्मिनल स्टेशन था। इसे 2004 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है लाल किला परिसर जो दिल्ली में स्थित है। लाल किला एक ही मलबे पत्थर की दीवार से घिरा हुआ है, जिसमें अंतराल पर गढ़ द्वार और विकेट हैं। लाल किला में 14 द्वार हैं। लाहौरी गेट इसका मुख्य द्वार है। तो लाहौरी गेट कौन सा द्वार है? मुख्य द्वार है। इसके निर्माण की देखरेख स्वयं शाहजहां ने की थी। इसे 2007 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया था। लाल किले में आयोजित दृश्य कला प्रदर्शनी में 16वीं शताब्दी से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक की कला का प्रदर्शन किया गया था। नेक्स्ट है 28 नंबर जंतर मंतर जो जयपुर में है। जयपुर राजस्थान में निर्मित जंतर मंतर 18वीं शताब्दी की शुरुआत में राजपूत राजा सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित एक खगोलीय अवलोकन स्थल है, जिसे 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट ताप्ती नदी के दक्षिण में गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के पास से शुरू होता है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के माध्यम से लगभग 1600 किलोमीटर चलता है और भारत के दक्षिणी सिरे पर कन्याकुमारी में समाप्त होता है। इसकी औसतन ऊंचाई 1200 मीटर है। यह वास्तविक पहाड़ी श्रृंखला नहीं है। यह गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के पश्चिमी तट राज्यों को कवर करता है। इसे 2012 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। इसमें असाधारणीय उच्च स्तर की जैविक विविधता और स्थानिकता भी है और इसे जैविक विविधता के दुनिया के 8 सबसे गर्म हॉटस्पॉट में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है राजस्थान के पहाड़ी किले। सभी स्थल राजस्थान राज्य में स्थित हैं। इसमें मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, सवाई माधोपुर, झालावाड़, जयपुर और जैसलमेर के राजसी किले शामिल हैं। इसे 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है रानी की वाव या रानी की बावड़ी। रानी की वाव सरस्वती नदी के तट पर पाटन, गुजरात में स्थित है। इसे शुरू में 11वीं शताब्दी ईस्वी में एक राजा के स्मारक के रूप में बनाया गया था। सीढ़ीदार कुएं भारतीय उपमहाद्वीप पर भूमिगत जल संसाधनों और भंडारण प्रणालियों का एक विशिष्ट रूप है और इसका निर्माण 3री सहस्त्राब्द ईसा पूर्व से किया गया है।
इसे 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क GHNP। यह भारत के हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। इसे औपचारिक रूप से 1999 में 754.4 वर्ग किलोमीटर के बिखरने वाले क्षेत्र के साथ एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कई वनस्पतियों और 375 से अधिक पशु प्रजातियों का निवास स्थान है। यह 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। नेक्स्ट है बिहार के नालंदा में नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल। नालंदा महाविहार स्थल उत्तर पूर्वी भारत के बिहार राज्य में है। इसमें 3री शताब्दी ईसा पूर्व में से 13वीं शताब्दी तक के मठ और शैक्षिक संस्थान के पुरातात्विक अवशेष शामिल हैं। इसे 2016 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो सिक्किम में है। भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में सुंदर राज्य सिक्किम के उत्तर और पश्चिमी सिक्किमी जिलों के हिस्सों में हिमालयी रेंज में स्थित कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में यूनेस्को द्वारा भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में कंचनजंगा चोटी भी शामिल है। कौन सी चोटी है? कंचनजंगा चोटी है, जो दुनिया की 3री सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? कंचनजंगा चोटी दुनिया की 3री सबसे ऊंची चोटी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय उद्यान अपने जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है। हिम तेंदुए कभी कभी देखे जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स कैपिटल जो चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स सहित कई देशों में लेक कॉर्बूसियर के वास्तुशिल्प कार्य को आधुनिक आंदोलन में उत्कृष्ट योगदान के हिस्से के रूप में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। इसे 2016 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर है। देश के पहले शहर अहमदाबाद को 2017 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहर घोषित किया गया था। अहमदाबाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा सूचीबद्ध 28 स्मारक शामिल हैं। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर बसा शहर है। अहमदाबाद की स्थापना सुल्तान अहमद शाह ने 15वीं शताब्दी में की थी। नेक्स्ट है मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एनसेम्बल। यह 2018 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में जुड़ा गया। मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एनसेम्बल महान सांस्कृतिक महत्व की 94 इमारतों का एक संग्रह है जो मुंबई के किले क्षेत्र में स्थित है, जो ओवल मैदान के आसपास स्थित है, जिसे पहले एस्प्लेनेड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है जयपुर शहर राजस्थान। यह भारत के सबसे बड़े शहरों में एक और खूबसूरत गुलाबी रंग की पृष्ठभूमि पर चित्रित चित्रों से सजाए गए दीवारों और द्वारों से घिरा हुआ है। गुलाबी शहर सफलतापूर्वक अपने पुराने विश्व आकर्षणों को बनाए रखने का प्रबंधन करता है। इसे 2019 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है काकतीय रुद्रेश्वर रंपा मंदिर। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल रामपा मंदिर तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थित है। रामपा मंदिर की संरचना में नक्काशीदार ग्रेनाइट और डोलराइट के भीम और खंभों को हल्के वजन से बने विशिष्ट और पिरामिडीन नुमा विमानस से सजाया गया है। नेक्स्ट है धोलावीरा एक हड़प्पा शहर है। धोलावीरा स्थल की खोज 1968 में गुजरात के कच्छ जिले में पुरातत्वविद जगतपति जोशी ने की थी। यह प्राचीन भारत का वाणिज्य और विनिर्माण केंद्र था और इसे 2021 में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में सूचीबद्ध भारतीय अमूर्त सांस्कृतिक तत्व भारत से कुल 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्वों को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधित्व सूची में अंकित किया गया है, जो इस प्रकार है। वैदिक मंत्र 2008 में,
रामलीला उत्तर प्रदेश 2008 में, कुटियाट्टम जो केरल सांस्कृतिक नाटक 2008 में, राममन गढ़वाल हिमालय के धार्मिक त्योहारों और अनुष्ठान थिएटर 2009 में, मुदियेडु केरल का अनुष्ठान रंगमंच और नृत्य 2010 में, कालबेलिया जो राजस्थान के लोकगीत और नृत्य है 2010 में, चहु नृत्य को 2010 में, लद्दाख का बौद्धिक जब 2012 में, संकीर्तन अनुष्ठान गायन ढोल और मणिपुर का नृत्य 2013 में, जड़ियाला गुरु पंजाब के ठठेरू में बर्तनों बनाने की परंपरा पित्तल और तांबे की शिल्प 2014 में, योग 2016 में, नवरोज 2016 में, कुंभ मेला 2017 में, दुर्गा पूजा जो पश्चिम बंगाल का है 2021 में शामिल किया गया था। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही नई क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।